तो आज का ये है बेसिकली कि गूगल, सिंपल वे में बात करूँ कि जैसे गूगल इतना फास्ट क्यों है, या फिर मैं गूगल पे जाता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, मेरे को विद इन अ मिली सेकेंड कुछ भी रिजल्ट आ जाता है। और लाइक कुछ भी सर्च करता हूँ, कोई भी वेबसाइट पे जाता हूँ गूगल के थ्रू, मतलब गूगल ने मेरे को एक रिजल्ट दी, वेबसाइट पे क्लिक करा, तुरंत आ गया मेरे को रिस्पॉन्स। वो चीज़ें होती हैं, इतनी स्पीड अप कैसे रखी हुई है, क्योंकि अब देखो अभी तो अपने पास सर्च करने के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे एक तो याहू सर्च है, एक बिंग है, एक गूगल है। लोग तो अभी गूगल को ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि एक होता है यूज़र एक्सपीरियंस की, लाइक मैंने कुछ भी लिखा मेरे को जल्दी मिला, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरे को रेलेवेंट रिजल्ट मिल रहा है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तीसरा, कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी वाली है या नहीं है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कि मेरे को रिजल्ट तो मिल गया, जैसे मैंने सर्च करा पुणे, तो पुणे तो मिला, बट मेरे को जो पुणे में जो एग्जैक्टली जो रिजल्ट चाहिए था वो मेरे को क्वालिटी वाला इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सेम के ना, ये जो गूगल की मैं बात कर रहा हूँ कि सर्च वाला, तो सेम का सेम फंडामेंटल होता है अपनी वेबसाइट का, कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम के लाइक आजकल जितने भी मार्केट में आपको एप्लीकेशंस दिखेगी वो सारी वेब एप्लीकेशन दिखेगी। तो वेब एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होता है, यूज़र एक्सपीरियंस होता है, वो आपको फास्ट करना है। जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स, राइट? तो सेम चीज़ अपन कर सकते हैं, आईफ़ोन वहाँ भी परचेस कर सकते हैं, यहाँ भी परचेस कर सकते हैं। बस द पॉइंट इज़ कि लाइक जहाँ आपको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है, मतलब जो आप डिसीजन मेकिंग है, वो आप जल्दी कर पा रहे हो। डिसीजन मेकिंग मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो होता है कि लाइक आपको जो रिसोर्सेज़ दिख रहा है, जो वेबसाइट पे, वो बहुत जल्दी आ गया। मे बी आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, या फिर आपको रिव्यू अच्छा मिल रहा है, कस्टमर का फीडबैक आपको दिख गया नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट उसमें एक फैक्टर माना जाता है स्पीड अप का, कि आप कितना जल्दी यूजर्स को एक्नॉलेज कर रहे हो कंटेंट शेयर करके, और उसके डिसीजन मेकिंग में कितना फास्ट कर रहे हो, वो वाला पार्ट है आज मैं कवर करने वाला हूँ। वो है स्पीड अप, कि लाइक पेजेस को कैसे स्पीड करते हैं। तो लाइक आज का मेन मेरा पार्ट यही है, 3 चीज़ें होगी। पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर होगा एम्प का, कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस बेसिकली है क्या चीज़, और फिर थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दूँगा अबाउट द स्टोरीज़ वाला पार्ट, कि जो अभी मार्केट में आना चालू हो गया है, और बहुत लोगों ने देखा भी होगा लेकिन पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये चीज़ एम्प स्टोरीज़ होती है। तो वो वाला पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली क्या होता है कि लाइक कोई भी डेवलपर्स होता है, क्रिएट करता है वेबसाइट, तो वेबसाइट में तो ये है कि सिंपल फंडामेंटल होता है कि लाइक मेरे को वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो वेबसाइट में 3 फंडामेंटल है, एचटीएमएल लो, सीएसएस लो, जावास्क्रिप्ट लो। एचटीएमएल से पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो, सीएसएस से डिज़ाइन वाला पार्ट है वो सारा कर दो, जावास्क्रिप्ट से क्रिएटिविटी लगा दो, कि लाइक बटन पे क्लिक करा वो सारा परफॉर्म करना, एपीआई कॉल करना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो वो सारा पार्ट करके लाइक कोई भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, कि लाइक जैसे ब्ला 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 xyz.com, xyz जो भी बथेरी मार्केट में जो आपको वेबसाइट दिखेगी वो सारा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं, कि लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ आपके पास कस्टमर्स है ना, बिलियंस ऑफ कस्टमर्स है या मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है, और आपके लिए ना एक एक कस्टमर्स होता है ना, वो उसका एक्विजिशन होता है, उसको इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर जैसे मान लेते हैं कि मेरे 10 लाख कस्टमर्स मेरी एप्लीकेशन का यूज़ ले रहे हैं, 10 लाख के 5% कस्टमर्स, मतलब 10 लाख का 5% कितना हुआ, एनी आइडिया? 50,000। ठीक है, जो भी है मेरे को देख लेंगे मैथमेटिक्स से। तो मतलब वो जो एक्विजिशन है, कि लाइक जैसे कि मान लेते हैं कि इंडिया में मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी, और मेरी वेबसाइट होती है, मतलब बहुत अच्छे नेटवर्क पे तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अब तो मार्केट में इंडिया में क्या है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। अब तो क्या है कि मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड आ गई है 15-20, एवरेज में बात कर रहा हूँ 5 से लेके 15 Mbps, या फिर भी 1-2 Mbps आ गई है। बट मैं उस ज़माने की बात करूँ 2000 लाइक 2007 के टाइम, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम मेरे पास कंप्यूटर आया था, उस टाइम बीएसएनएल का इंटरनेट होता था। उस टाइम नेट की स्पीड होती थी 2 kbps। उस टाइम मेरे को गाना डाउनलोड करना पड़ता था, वो गाना है ना, मतलब 6 घंटे में गाना डाउनलोड होता था 5 MB का। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, और अभी का जमाना है कि जो गाना अपन को डाउनलोड करना है 5 MB का, उसके लिए तो 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, या मे बी 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम, या 1.5-2 मिनट। तो वो क्या है कि उस ज़माने में भी उन्होंने अपना सर्वाइवल करा है कंपनियों ने, और इस ज़माने में भी अपनी कंपनी होती है, ये जो कंपनियां हैं, वो फोकस कर रही है कि यूज़र का एक्विजिशन कैसे अच्छा करा जाए। और दूसरा है ना, एक अजम्पशन मान के चला जाता है कि लाइक जब भी अपन कोई भी चीज़ें या टेक्नोलॉजी अपन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी होती है ना, इट शुड बी एक्सेसिबल ऑल अक्रॉस द डिवाइसेस, ऑल अक्रॉस द नेटवर्क।
कि मतलब कि जैसे मैंने माना कि एक मैंने वेबसाइट बनाई, तो वो वेबसाइट सारे नेटवर्क पे चलनी चाहिए, लाइक 3G पे, 4G पे, 2G पे। अब 2G पे है तो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैंने डाल दिया कि मेरी वेबसाइट पे एक्सेस करना है तो केवल आपको 5G यूज़ लेना पड़ेगा, इंटरनेट पे 5G आएगा तो ही एक्सेस कर सकते हो। तो अब क्या है कि इससे फिर मेरे यूज़र की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यूज़र नंबर ऑफ यूज़र्स मेरे कम हो गए, राइट। तो फिर मैंने निश क्वालिटी वाले यूज़र को कर दिया, बट जो जिनके पास इंटरनेट नहीं है तो वो तो मेरे यूज़र पूरे के पूरे चले गए मेरे प्लेटफॉर्म से। सेम विद एप्लीकेशन, कि अगर मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मेरे को ऐसा बनाना है कि वो एप्लीकेशन मल्टीपल डिवाइसेस पे सपोर्ट करे, जैसे जीमेल है, राइट। तो गूगल के लिए ना एक एक यूज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये लोगों को माना जाता है, लोग कहते हैं कि अब तो यार सब लोगों के पास मोबाइल अच्छा आ गया है, बट स्टिल अभी इंडिया में आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट विलेजेस या फिर छोटे छोटे एरिया में आप जाओगे, वहाँ ना लोग अभी भी वो ऐसे मोबाइल यूज़ ले रहे हैं। मैं एक तो नॉर्मल तो मोबाइल बोल ही रहा हूँ, बट ऐसा भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ ले रहे हैं जहाँ जिनकी रैम होती है 300 MB है, और स्क्रीन मतलब जो चाइना के प्रोडक्ट है या फिर मे बी मोटोरोला के या फिर छोटे डिवाइसेस होते हैं ना जहाँ रैम ही 300-400 MB है, और वहाँ भी गूगल की प्रायोरिटीज़ है कि जो लो कॉन्फ़िगरेशन वाला डिवाइसेस है वहाँ भी जीमेल चलना चाहिए। क्योंकि देखो अब तो हाई क्वालिटी वाले डिवाइसेस है उसमें तो हार्डवेयर सपोर्ट सब आ गया है, बट जो लो क्वालिटी है उसमें आपका जीमेल एप्लीकेशन चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है, एक्विजिशन इंक्रीज होता है, रिटेंशन बनता है, और ये सारा क्रिएटिव मतलब लॉजिक बनता है कि लाइक जो यूजर बेस को कैसे अच्छा ग्रोथ करा जाए। तो ये फंडामेंटल होता है कि लाइक हर एक मतलब एंटरप्राइजेस या जायंट कंपनी के लिए उनका टारगेट होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे फोकस करना, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट डिवाइसेस, और यूजर्स को एक्विजिशंस करना, उनको रिटेन करना, ये वाला पार्ट। तो अ, अगला वाला पार्ट आता है कि लाइक जैसे जनरली क्या होता है कि लाइक इंडिया में क्या है कि लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाओगे, जैसे मेरे पास अभी 5G है, लेट्स से मान लेते हैं कि अभी मैं गुजरात में हूँ, अब मैं पंजाब में चला गया, तो मे बी एक वेबसाइट को गुजरात अहमदाबाद में ओपन करने में मेरे को 3 सेकंड लग रहे हैं, पंजाब में मे बी 3.5 सेकंड लग जाएंगे, मे बी अब महाराष्ट्र में चला गया तो मेरे को 4 सेकंड लग गए, बैंगलोर में चला गया तो 1 सेकंड में वेबसाइट हो गई। 5G है बट सेम नेटवर्क है, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो नेटवर्क का बिहेवियर है वो अलग अलग दिखेगा, क्योंकि पैकेट्स होते हैं, डेटा लॉस होता है, वो सारा पार्ट। तो ये जनरली क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने देखा होगा कि अ, देखा होगा कि लाइक जब भी अपन वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये केसेस आता है कि जनरली कि वेबसाइट ओपन करी, लोडर आ गया, और लोडर आने के बाद क्या करते हो आप, वेट करोगे। इट्स अ नो कॉमन नेचर कि हाँ चलो एक वेबसाइट ओपन करी, बट ये है कि लाइक कुछ लोडर आ गया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये जो वेट करना होता है ना, ये जेनेरिक होता है। जेनेरिक क्या होता है कि एक एज ए यूजर का पैटर्न है कि अगर वेबसाइट का आपका लोडिंग टाइम मोर देन 3 सेकेंड है, तो जनरली यूजर बिहेवियर होता है ना, यही कहता है कि यार दूसरी वेबसाइट पे जाओ, इस वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। मतलब यूजर रिटेंशन है वो आपका नहीं बैठा, और यूजर ने प्ले कर दिया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग्स लाइक एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज आपके लिए क्या है कि आपने एक कस्टमर को खो दिया, आपका कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आके एक ट्रांजेक्शन कर देता तो आपकी अर्निंग हो जाती, बट आपने वो कस्टमर को ही खो दिया, राइट। तो वो सारा पार्ट होता है, वो एक तरह से होता है ना कि लाइक बहुत खराब मतलब प्रैक्टिसेस मानी जाती है। तो बेटर होता है कि लाइक परफॉर्मेंस वाला पार्ट की कैसे अपन अच्छा कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं पेजेस को, और ये सारा। और फिर क्या होता है कि लाइक जनरली ये बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज करा जाता है। मतलब मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी कंपनी के लिए, क्योंकि उनके लिए एक एक यूज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है ना ऑप्टिमाइजेशन चलाते हैं मल्टीपल डिवाइसेस में, मल्टीपल नेटवर्क पे। 2G में देखते हैं कि एप्लीकेशन को कितना टाइम लग रहा है लोड होने में, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख रही है नहीं। इनिशियली पहले किसी ने देखा है कि जीमेल का पहले स्टैंडर्ड HTML वर्जन वाला लेआउट आता था, अभी ऑलरेडी जीमेल ने हटा दिया है, बट पहले जीमेल का एक HTML बेसिक वाला एक बटन आता था जीमेल पे कि लाइक यू कैन स्विच टू द जीमेल HTML बेसिक, ताकि आपका वहाँ कम से कम इंटरनेट यूज़ हो। क्योंकि जीमेल को भी पता चल गया था कि इंडिया और जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे जो अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में एग्जैक्टली नहीं बट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आप जाओगे तो वहाँ भी इंटरनेट अभी भी पीपल होते हैं ना, लोगों के पास 2G है, और नॉट 2G मतलब इक्वल टू 1G। इवन लाइक कुछ ऐसे रिमोट आइलैंड्स पे या कैरिबियन सी आइलैंड्स पे चले जाओगे, वहाँ इंटरनेट ना के बरोबर है वहाँ। मतलब मैंने मतलब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करी या फिर गूगल पे कुछ भी जाके सर्च करा, मेरे को लिटरली 10 मिनट के बाद रिजल्ट आएगा वहाँ। उन चीज़ों को भी आपको डिलीवर कराना है, क्योंकि लोगों
लोग क्या है, इंटरनेट इज फॉर एवरीवन राइट, रिसोर्सेज जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ अप्रोच फॉर द डेवलपर्स टू बिल्ड द सॉल्यूशन, फिर बाद में ऑप्टिमाइजेशन करना। तो ये क्या है कि लाइक इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच के लाइक बना दो, बाद में रिजॉल्व कर दो, फिर बाद में परफॉर्मेंस पे वर्क करो। बट अगेन ये चैलेंजिंग टास्क होता है डेवलपर्स के लिए कि लाइक कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना, क्योंकि बनी बनाई चीज़ों को फिट करना, सही करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। और यहाँ तो ये है कि बनाते टाइम ही चीज़ों को ध्यान से करो कि लाइक वो बाद में प्रॉब्लम ना करे, तो वो आपके लिए भी ईजी रहता है। तो फिर क्या है कि लाइक डेवलपर्स क्या होते हैं कि वो बैठ के काम करते हैं, टीम पे वर्क करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करते हैं, कोई CSS पे काम करता है, कोई जावास्क्रिप्ट पे काम करता है, कोई फलाना अपने अपने लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क पे वर्क करता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ द पेन पॉइंट फॉर द डेवलपर्स। तो इसलिए क्या था कि लाइक गूगल ने क्या करा था कि उन्होंने खुद के लिए कि ना इंटरनल एक हैकाथन बनाया था, ऐसा कोडिंग कंपटीशन। तो कुछ टीम थी क्रोम की, उन्होंने क्या करा था हैकाथॉन में एक फ्रेमवर्क, एक तरह से लाइब्रेरीज या बोलो वो एक टीम में इंट्रोड्यूस करा था कि लाइक ये एक लाइब्रेरी है हैकाथॉन में। उन्होंने वो हैकाथॉन से क्या है कि उनका एक बाई प्रोडक्ट निकला कि इससे क्या है कि अपने वेब पेज का जो एक्सपीरियंस है उसको अपन फास्ट कर सकते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट था उसका नाम था एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जिसको बोलते हैं AMP। और ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स इट्स अ काइंड ऑफ वेब फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू होता है ना अपन पेजेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। जो गूगल में आपने देखा होगा कि गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हो आपको रिजल्ट आ जाता है। लाइक ऐसा होता है कि लाइक विद इन अ सेकेंड यू विल सर्च एनीथिंग, यू विल फाइंड द रिजल्ट, यू कैन नेविगेट टू द डिफरेंट वेबसाइट, वो सारा पार्ट। तो वो क्या है कि लाइक वो जो हैकाथॉन से जो प्रोडक्ट निकला हो, उन्होंने उस प्रोडक्ट को इन्हांस करा, मार्केट में लाए और उस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे भी लगा दिया कि जैसे गूगल सर्च है, जीमेल है, गूगल मेल है, हर जगह उन्होंने अपने ये लगा दिया। तो आपने देखा होगा कि लाइक मैं ये नहीं कर रहा कंपैरिजन, बट डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप कस्टमाइज करोगे, मतलब कंपैरिजन करोगे सर्चिंग वाले प्लेटफॉर्म से, तो आपको ये जो रिजल्ट गूगल का मिलेगा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, बिकॉज यहाँ इन्होंने AMP रखा हुआ है। और ये AMP मतलब बहुत पहले से इनका चल रहा है, मतलब जो भी आप रिजल्ट देखते हो या फिर आप देखते हो कि गूगल पे कुछ भी सर्च आता है तो कुछ कार्ड्स आते हैं, कुछ रिच एलिमेंट आते हैं, FAQ आता है, वो सारा पार्ट होता है, वो इधर से हैंडल होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर करी, मैंने आईफोन सर्च करा, तो ये जो प्रोडक्ट के कैटलॉग्स दिख रहे हैं कि जैसे एक कार्ड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही है, ये स्पॉन्सर सेक्शन हो रहा है, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन कैटेगराइज हो रहे हैं, ये कुछ पार्ट होता है AMP से हैंडल हो रहा है, कुछ पार्ट होता है मेरा मतलब गूगल का डेटा स्ट्रक्चर होता है जेसन LD, उससे मेरा हैंडल हो रहा है। बट ये चीज़ें आप मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन सब चीज़ों में। तो टॉकिंग अबाउट द AMP, तो AMP का क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है जो एक तरह से रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो फ्रेमवर्क को आप मल्टीपल जगह यूज़ ले सकते हो कि इस फ्रेमवर्क से अपन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दो। और वी कैन क्रिएट स्टोरीज इज जस्ट लाइक एज इंस्टाग्राम टाइप ऑफ स्टोरीज के जैसे इंस्टाग्राम में क्या होता है, मैं एक रील क्रिएट कर सकता हूँ, स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ, स्टोरी लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप में भी स्टेटस होते हैं, फेसबुक में भी आजकल स्टोरीज आ गया, तो एक कॉन्सेप्ट आ गया राइट। बट अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल स्टोरीज की कि लाइक जैसे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी को मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मैं एक्सेस करूँगा इंस्टाग्राम की स्टोरी। बट ये जो स्टोरीज इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि ये इट्स अ ब्राउजर बेस्ड स्टोरीज, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, यू जस्ट नीड अ ब्राउजर। ब्राउजर पे आप लिंक ओपन करो, आपको इंस्टाग्राम डिट्टो टाइप ऑफ एप्लीकेशन मतलब स्टोरीज आपको दिख जाएगी। यू कैन ट्रैक द यूजर एक्टिविटीज, यू कैन प्रोवाइड रिच एलिमेंट, वो सारा मैं बताऊंगा अभी। ईमेल वाला की इंटरैक्टिव ईमेल्स आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ AMP। यू कैन वर्क ऑन द एड्स वाला पार्ट की कैसे आप एड्स को भी अच्छा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वाला पार्ट। सो अब मैं बात करूँ सिंपल वेबसाइट पे कि लाइक विद द हेल्प ऑफ AMP लाइक हाउ वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट वेरी फास्ट। तो मैं सिंपल वे में बात करूँ कि पहले एक एग्जांपल पे बात करते हैं कि एक मेरे पास एक नॉर्मल लैंडिंग पेज है जो मेरा AMP पे बना हुआ है, और एक लैंडिंग पेज है नॉर्मल वाला। तो अब ये जो सिमिलर मैंने ये रिकॉर्डिंग करी थी, तो एक बार चेक करो कि लाइक यू कैन सी द रिजल्ट कि लाइक जो नॉर्मल पेज है उसमें कितना टाइम लग रहा है, और एक जो एम्प इनेबल पेज है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है पेज को लोड होने में। तो वो आपको दिख जाएगा ये पेज वाला पार्ट।
द नेक्स्ट वन पार्ट इज स्टोरीज, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इट्स मोर अबाउट इंस्टाग्राम टाइप ऑफ स्टोरीज, बट इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, यू जस्ट नीड अ ब्राउजर और एक यूआरएल, और यूआरएल पे आप स्टोरीज को ओपन कर सकते हो. और ये आप लाइक इफ यू गो टू द गूगल और इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड डिवाइसेस, तो आपका गूगल डिस्कवर सेक्शन होता है. तो गूगल डिस्कवर सेक्शन में आपको ये इस तरीके से स्टोरीज दिखेगी, वो सारी एम स्टोरीज पे इम्प्लीमेंट करी हुई है. और यहाँ लाइक होता है ना, इट्स मोर अबाउट द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. तो ये स्टोरीज को आप कस्टमाइज कर सकते हो. यू कैन ऐड सम बटन, एनिमेशन, ट्रांजिशंस, मल्टीपल थिंग्स. ये जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या होता है कि लाइक आपके लेयर होते हैं, फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, उस पर एक लेयर ऐड कर दी. बटन बटन तो होता नहीं है, बट हाँ इन्होंने एलिमेंट दिए हुए हैं कि लिंक का और या फिर गिफ्ट्स का. तो सिमिलरली बट HTML तो आपको फ्रीडम दे रहा है. यू कैन ऐड n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक HTML टैग्स, CSS, कस्टमाइजेशन, जावास्क्रिप्ट. बटन पे क्लिक करो, एक्टिविटीज लेना है, यूजर का स्टैट्स निकालना है, इंटरेक्शन करना है, वो सारा आप परफॉर्म कर सकते हो स्टोरीज से. और ये जो स्टोरीज वाला कॉन्सेप्ट होता है लाइक अभी जो मार्केट में चल रहा है ना, वो मार्केटिंग जो कंपनीज होती है जैसे न्यूज़ वाली है या फिर न्यूज़ एजेंसीज या फिर मार्केटिंग वाले बुक पब्लिश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना सारा का सारा कंटेंट होता है वो आप सर्व करने लग गए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज. जो आपके गूगल सर्च पे जाओगे तो आपको नीचे एक सेक्शन दिख जाएगा स्टोरीज वाला. और मे बी लाइक इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड डिवाइसेस, तो डिस्कवर सेक्शन में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, जहाँ लोग होते हैं ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का एक नया तरीका उन्होंने निकाल दिया, जस्ट ब्राउजर बेस्ड स्टोरीज. और अगला वाला पार्ट है ईमेल्स का. ये लाइक ईमेल्स में इट्स मोर अबाउट कि लाइक जनरली क्या होता है कि अपने पास कोई भी ईमेल आता है अपने ब्राउज़र पे या अपने एप्लीकेशन पे. जैसा कि देखो मेरे पास ये ईमेल आया, तो ये ईमेल पे होता है ना कि लाइक बहुत सारा एक्शन एलिमेंट है, राइट. तो अगर जैसे मैं इस पर्टिकुलर बटन पे मैं क्लिक करूंगा, इस पर्टिकुलर ईमेल के ये वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत होता है नेविगेट कर दूंगा अनदर ब्राउज़र पे या अनदर टैब पे नेविगेट हो जाएगा या विंडो पे चला जाएगा. तो वो जो क्या होता है कि लाइक जीमेल में एक सिक्योरिटी लगा के रखी हुई है कि आप जीमेल के अंदर ही, मतलब जो आपके ईमेल आया है, ईमेल के अंदर आप कोई इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो. अभी के लिए मान के चलते हैं. क्यों? क्योंकि क्या है कि वो जीमेल के थ्रू अपन एक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तो सिक्योरिटी इंजेक्शंस और ये सारा टफ रह जाता है कि लाइक एक तो एक एडिशनल लेयर की सिक्योरिटी आपको लगानी पड़ेगी कि लाइक आप जीमेल के अंदर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, डॉम एलिमेंट को इंजेक्ट कर रहे हो, ये सारा प्रोसेस कर रहे हो, तो वहाँ क्या है कि कुछ भी साइबर अटैक्स हो सकते हैं. कोई अपना लगाया देगा अटैक्स वाला और उनके मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू हैक हो गया, मतलब फिर गूगल लोग होते हैं ना, लाइक वो बोलने लग जाएंगे कि हमने जीमेल यूज़ लिया, मेल आया, मेल पे बटन पे क्लिक करा, मेल के अंदर से ही हमारा सिस्टम हैंग हो गया, राइट. तो वो सारा पार्ट होता है, इन्होंने नहीं करना था. तो इसके लिए इन्होंने क्या करा था, एक नया वही AMP पे इन्होंने फीचर्स लगा दिया, एम्प ईमेल वाला पार्ट. तो ईमेल के थ्रू आप दोनों यू कैन क्रिएट इंटरेक्टिव ईमेल्स. और लाइक जनरली इंडिया में ये सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट अभी हुआ है ओयो में कि लाइक अगर कोई ओयो रूम किसी ने बुक करा होगा, तो ओयो में क्या होता है कि बुकिंग करने के बाद अपने पास एक ऐसा मेल आ जाएगा कि लाइक थैंक यू फॉर बुकिंग ओयो रूम्स. और ओयो रूम्स का एक मेल के अंदर आपको है ना अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दिख जाएंगे कि लाइक नेक्स्ट आपको बुकिंग करनी है तो यहाँ ये देख सकते हो. आपको वेबसाइट स्विच करने की जरूरत नहीं है, मेल के अंदर ही आप इंटरेक्शन कर रहे हो, रिव्यू चेक कर रहे हो. You can fill the form, you can book the rooms within a mail itself. You don't need to go to the OYO website application. मेल के अंदर ही सब कुछ आपने परफॉर्म कर लिया. लाइक अभी अभी है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है बहुत जगह अभी यूज़ भी होने लग गया है. जैसे आपके पास जॉब एप्लीकेशन के जो मेल आते हैं कि लाइक यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म. तो मेल के अंदर ही फॉर्म फिल होता है, आप फिल कर दो और सबमिट कर दो, आपको ब्राउजर पे जाने की भी जरूरत नहीं है. ये आजकल बहुत सारे जॉब बेस्ड जो कंपनीज है उन्होंने भी इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है ये वाला पार्ट. और भी है लाइक गूगल ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया है कि लाइक ईमेल्स का कि लाइक अगर जैसे गूगल डॉक्स पे वर्क कर रहे हैं, तो गूगल डॉक्स में अपन जो कमेंट्स करते हैं, फाइल को शेयर करते हैं, तो लाइक किसी ने मेरे को कमेंट करी गूगल डॉक पे, तो मेरे को डायरेक्टली गूगल डॉक पे जाने की जरूरत नहीं है कमेंट का रिप्लाई करने के लिए. मेरे पास मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, मेल पे ही मैं कमेंट्स कर दूंगा, फाइल को शेयर करना है, वो सारा करना है प्रोसेस. तो वो उससे क्या है कि लाइक आप अपना यूजर का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा फास्ट कर रहे हो विदाउट go to the website or web applications to give the response acknowledgement और ये सारा पार्ट.
और अगला वाला पार्ट उसका होता है एड्स का। एड्स इट्स मोर अबाउट कि लाइक आजकल क्या होता है कि लाइक एड्स बहुत अनोइंग होते हैं कि लाइक मैंने वेबसाइट ओपन करी, अचानक से ऐड आ गया, पता नहीं वो ऐड अजीब सा ऐड है, पता नहीं खत्म नहीं हो रहा है, या फिर लोड होने में, ऐड को भी लोड होने में टाइम लगता है जनरली। तो वो सारा पार्ट होता है कि लाइक वो आप एम के थ्रू यूज ले सकते हो। हियर यू कैन इंजेक्ट द एड्स, और वो एड्स होते हैं आपके वेरी फास्ट है, और लाइक आपको कस्टमर एनालिटिक्स मिलेगी, इंटरेक्शंस मिलेगा कि लाइक किस पर्टिकुलर एड्स के किस सेक्शन पे ज़्यादा क्लिक्स हुए हैं, लेट्स से टॉप राइट साइड, बॉटम, ये सारा पार्ट यू कैन कस्टमाइज द एक्सपीरियंस। और अब मैं बात करूँ कि लाइक एम्प कैसे इकोसिस्टम पे चलता है, तो इसके बेसिकली 3 कोर फंडामेंटल्स है, तो लाइक कंपोनेंट्स बोलो। तो पहला है एम्प एचटीएमएल। एम्प एचटीएमएल इज जस्ट लाइक एज जैसे कि देखो नॉर्मल एचटीएमएल टैग्स होता है, जैसे इमेज टैग है, पी टैग है, ए टैग है। बट अगर अपन एम्प एचटीएमएल यूज ले रहे हैं या एम्प इकोसिस्टम ले रहे हैं, तो इधर क्या है कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ योर एचटीएमएल टैग्स है। तो जनरली जैसे इमेज टैग होता है तो इधर है एम्प हाइफन इमेज टैग, लेट्स से वीडियोस होता है तो इधर है एम्प हाइफन वीडियो टैग। तो इन्होंने बहुत सारे टैग्स बना के रखे हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट्स बना के रखे हुए हैं। आपको डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं है, आप वो डायरेक्टली कंपोनेंट्स को यूज़ लो, टैग्स को यूज़ लो, और वो टैग्स है तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, वो 2 MB की इमेज है, और वो अगर मैं इमेज को इमेज टैग से लोड करूँगा तो वो जेनेरिक जितनी 2 MB की है, वो 2 MB का फाइल लोड होगा। बट ए एम पी हाइफन इमेज टैग यूज लूंगा, उसके अंदर 2 MB की फाइल को लोड करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी कैशिंग कर देगी और फाइल के साइज को रिड्यूस करके और कैशिंग मैकेनिज्म और सीडीएन करके फिर वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर देगी। तो जो JS है, जो दूसरा कंपोनेंट है एम JS, विच इज जस्ट लाइक एज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग योर एम्प एचटीएमएल, ये जो पार्ट है। जैसे बूटस्ट्रैप है, तो बूटस्ट्रैप में लाइब्रेरीज होती है, मेरे को पहले लाइब्रेरीज को लोड करना है एंड देन आई कैन यूज द फंक्शनलिटीज। तो वो वाला पार्ट एम कैशिंग जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जो आपको स्पीड अप देने के लिए, कि जो कैशिंग मैकेनिज्म इनका है, जो कैश करती है डेटा, जैसे कि मैंने इमेजेस ले लिया या फिर मे बी वीडियोस वाला ले लिया, या बहुत सारी, जैसे आपने कुछ भी कोड ले लिया जहाँ आप बहुत सारा जेसन का डेटा है वो लिस्ट पर लोड करा रहे हो, तो वो लिस्ट में बार बार लोड कराने से अच्छा है कि एक बार आपने कैश कर दिया तो कैश से डेटा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारा मैकेनिज्म यू कैन रन। The next one part is like how we can create a AMP pages. तो बहुत सिंपल पार्ट है लाइक चीज। पहला पार्ट है कि लाइक आपको लाइक जो अपना नॉर्मल HTML पेजेस होता है, HTML जो सिंटेक्स होता है, तो उसमें एक HTML टैग होता है, उसमें आप जस्ट ऐड कर दो AMP एट्रीब्यूट, AMP। एंड दूसरा कि यू जस्ट नीड टू लोड द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर द AMP.js एंड दैट्स इट। तो ये जस्ट एक सिंपल कोड है कि लाइक जैसे मैंने नॉर्मल HTML पेज था, मैंने वहाँ AMP एज एट्रीब्यूट ऐड कर दिया और एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी लोड कर दी, बस ये मेरा पेज होता है। अगर मैं नॉर्मली रन करूंगा ना, तो ऑन एन एवरेज, बट इट विल बी लाइक 10x फास्टर देन द रेगुलर पेजेस। कि लाइक अगर एक पेज को अगर लोड करने में लेट्स से मेरे को 1 सेकंड लग रहा है, और ये वाला पेज अगर मैंने लोड करा तो मेरे को मे बी 0.3 और मे बी 0.5 सेकंड में मेरा पेज लोड हो जाएगा। ये कैशिंग ऑटोमेटिकली करके ये प्रोसेस करेगा। सो इसके थ्रू क्या है कि लाइक बहुत सारी आप फास्ट कर सकते हो, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट लाइक यू कैन गो टू द लाइक डॉक्यूमेंटेशंस। डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको है ना बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आई विल शो यू द वेबसाइट। सो इट्स अ सिंपल वेबसाइट लाइक जहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि लाइक या सो लेट्स से मेरे को वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आई कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द वेबसाइट, स्टोरीज, एड्स, ईमेल्स, वाला पार्ट। और मेरे को यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, जो मैंने बोला कि लाइक जैसे आपको एनालिटिक्स लेनी है, तो जनरली क्या होता है कि एनालिटिक्स की लाइब्रेरीज को, CSS लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो रादर देन, और ये सारा पार्ट यहाँ इन्होंने बना बना हुआ टैग लिया हुआ है, जैसे एम्प एनालिटिक्स। तो ये जो टैग्स के अंदर जाओगे तो इन्होंने ये टैग्स दे दिया, इस टैग्स के अंदर ये जेसन डेटा लोड करना है एंड दैट्स इट। और ये ऑटोमेटिकली है ना आपका ये जो लाइब्रेरीज है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। और भी इनके टैग्स है, आप गूगल इधर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो इन्होंने एन नंबर ऑफ टैग्स बना के रखे हुए हैं, जैसे एम्प एक्सेस है, एक्शन मैक्रोज है, एड्स वाला है, या फिर एनिमेशन का है, डेटा बाइंडिंग करना हो, जैसे एंगुलर में डेटा बाइंडिंग करते हैं, या फिर Vue.js में, रिएक्ट में, तो अलग अलग डेटा बाइंडिंग होती है कि इधर से रियल टाइम डेटा को पैक लेना, और ये सारा पार्ट प्लेयर्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं। इन्होंने कैरोजल्स भी बना के रखे हुए हैं, जैसे कि वो जो कार्ड्स में आपको इन्फॉर्मेशन आती है ना, जैसे ये, तो आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, इन्होंने बना बना हुआ कंपोनेंट लिया हुआ है, कंपोनेंट को इंपोर्ट करो और यूज करो। तो इन्होंने ये देखो एम कैरोसल लिया हुआ है, विड्थ इन्होंने हाइट वाइट डिफाइन कर दी, लेआउट रिस्पॉन्सिव डाल दिया कि लाइक
मोबाइल साइज पे जाओ, मतलब डिफरेंट साइज पे जाओ तो ये ऑटोमेटिकली विड्थ ले लेगा। टाइप इज इक्वल टू स्लाइड की, मतलब ये स्लाइड टाइप का एक्शंस रखना है, रोल मतलब रीजन टाइप का, और ये सारी इमेजेस आपने लोड कर दी। तो ये बहुत सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना के रखा हुआ है। सेम विद स्टोरीज का, लाइक स्टोरीज का आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो स्टोरीज से रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट्स है वो आप यूज़ ले सकते हो। मैं दिखाई देता हूँ। सो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में गया और यहाँ मैं स्टोरीज पे जाता हूँ, वेब स्टोरीज, और स्टार्ट डेवलपिंग, इसमें कुछ, हाँ, तो ये जैसे स्टोरीज अपने पास लोड होती है, तो ये स्टोरीज में जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, लाइक इंस्टाग्राम टाइप ऑफ स्टोरीज आपको बनानी है, तो यू कैन डिफाइन द लेआउट के अंदर आपने लेयर डिफाइन कर दी कि लेयर्स कैसी है, ये सारा पार्ट। तो ये सारा पार्ट होता है, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल में, बट दिस इज अ नॉर्मल वेबसाइट। और यहाँ एक आपका है ना टेम्पलेट्स भी बने बने हैं, रेडी टू गो टेम्पलेट्स है, वो डायरेक्टली आप यूज़ ले सकते हो कि जैसे मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है विद द हेल्प ऑफ एम, तो ये आप बने बनाए जो टेम्पलेट्स है वो सारे यूज़ ले सकते हो, कोड को देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। और अभी है ना एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मिंत्रा, सुना होगा मिंत्रा। ऐसा है कि लाइक लोग जानते भी है, नहीं भी नहीं जानते हैं, बट ये है कि मिंत्रा इज़ गुड फॉर कपड़ों वाली शॉपिंग, लाइक राइट। तो आजकल अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ना, जो क्लोथ्स होते हैं जो लोग ज़्यादा परचेस करते हैं वो मिंत्रा से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। और क्वालिटी भी अच्छी है, ब्रांडिंग भी, ब्रांड्स भी आ रही है, डिस्काउंट्स भी आ रहा है। तो मिंत्रा ने अभी बिफोर कोविड 1 साल टीम गूगल के साथ बैठ के इंडिया ने, उन्होंने पूरा का पूरा जो लॉजिक होता है अपनी वेबसाइट का मिंत्रा वाला, वो पूरा ऐप में माइग्रेट कर दिया है। पहले मिंत्रा की जो वेबसाइट होती थी, लोडिंग टाइम था इट्स मोर अबाउट लाइक 3-4 सेकेंड, उसको और ज़्यादा स्पीड अप करके 1 सेकेंड कर दिया है। तो मतलब एक बार आप वेबसाइट लोड करो, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट दूसरी बार जब पेज को वापस रीलोड करोगे और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कैशिंग मैकेनिज्म यूज़ ले रहे हैं। और इवन फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने भी अपने एम कंपोनेंट ऑफ द इंजेक्ट करने चालू कर दिया है, क्योंकि यूज़र एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज एक एक कस्टमर जो अपने प्लेटफॉर्म पे आके जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उससे अपना रेवेन्यू जनरेट है। तो वो वाला पार्ट। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लाइक जैसे एम्प में वी हैव अ मल्टीपल एलिमेंट्स की जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं, तो वैसे यहाँ भी टैग्स है, जैसे एम्प इमेज है, और इसके अंदर अपने पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होगी, जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी कैन पास लाइक एसआरसी, अल्टरनेटिव, हाइट, वेट, एंड वी कैन डिफाइन द लेआउट। और जैसे कि अपन को वीडियो को लोड करना है, तो वीडियो के लिए एम्प हाइफन वीडियोस है, कंट्रोलर यू कैन डिफाइन द कंट्रोलर, ये जो नेविगेशन बार आ जाएगा। रिसोर्सेज यू कैन डिफाइन डेटा टाइप की, लाइक वीडियो का फॉर्मेट क्या है और वीडियो का सोर्स क्या है। सेम विद, अगर जैसे यूट्यूब की मेरे को वीडियो लोड करनी है तो वो आई फ्रेम लोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई फ्रेम भी प्रॉब्लम करता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सारी होती है ना थर्ड पार्टी कुकीज, लाइब्रेरीज, वो सब इंजेक्टेड होती है। तो जब आप जनरली आई फ्रेम को लोड करते हो ना, तो इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें भी पीछे बैकग्राउंड में रन हो रही होती है। तो वो सारा पार्ट होता है ना कि लाइक वो थर्ड पार्टी होता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेंडर ब्लॉकिंग कर देता है जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म में। तो वो सारा फास्ट फास्ट को आप स्पीड अप कर सकते हो ये सारे टैग्स की यूज लेके। जैसे कि मेरे को यूट्यूब वीडियो दिखानी है तो डायरेक्टली यूट्यूब वाला टैग लो। यूट्यूब वीडियो की एक डेटा आईडी होती है जो आपको जेनेरिक दिख जाती है, जैसे यहाँ दिख रही है ना ये आईडी जो आपको यूआरएल से मिल जाती है। सो यू कैन डिफाइन द आईडी एंड देन यू कैन रेंडर द वीडियोस विद द हेल्प ऑफ एएमपी वीडियोस, यूट्यूब वीडियो। सो या डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, सब आपको मिल जाएगा। अभी जस्ट होता है कि लाइक मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक एम्प को कैसे सेटअप करता है। सो आई शेयर माय एंटायर स्क्रीन। अभी तक कुछ डाउट, कंफ्यूजन? एम्प को किसी और, एम्प इज इटसेल्फ अ फ्रेमवर्क, तो उसको किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर यूज कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल रिएक्ट, व्यूज, स्वेट, हाँ एक्सेट्रा। हाँ, बट वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे करना पड़ेगा। अभी इन्होंने क्या करा है कि डायरेक्टली सपोर्ट नहीं दिया है, कि जैसे रिएक्ट पे क्या है कि लाइक आपकी बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, एंगुलर में भी लाइब्रेरीज है, बट अब ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू सब में क्या होता है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होती है, तो वहाँ आपको लाइब्रेरीज को लोड करना पड़ेगा। लाइब्रेरीज जैसे लोड करती है तो कंपोनेंट के अंदर आपको ये जो एम के जो कंपोनेंट्स है, ये जो आपके या डॉक्यूमेंटेशन में जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं उनको डायरेक्टली आप यूज़ ले सकते हो। तो कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स है, कुछ आप एक्सटेंड कर सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंटल है। लिस्ट बनानी है तो जैसे जनरली अपन लिस्ट बनाते हैं तो अपन को पूरा कोड लिखना पड़ता है, राइट।
तो उन्होंने एम्प लिस्ट वाला बना के रखा हुआ है पूरा, और इससे लिस्ट बन जाएगी। इवन साइड बार का, नेविगेशन का, ये सारा इन्होंने रखा हुआ है, अगर सर्च करने का कहा है। ओके, सो बेसिकली ऑन टॉप ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं है जहाँ तक मतलब मेरे को भी समझ में आया। नहीं, ऑफिशियली देखो हर चीज़ होती है ना कि लाइक आपको लाइब्रेरी नहीं मिलती है, कभी-कभी होता है ना कि लाइक आपको कोर फंक्शनलिटीज़ यूज़ लेनी पड़ती है। तो तभी तो कोर फंक्शनलिटी लेने के लिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। जो नॉर्मल इंजीनियर की नहीं बात कर रहा, वो तो क्या है कि वो डायरेक्टली लाइब्रेरीज को यूटिलाइज करते हैं। बट जो कोर इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरिंग टीम वाले, कि जो बेसिकली जिनको फंडामेंटल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कि लाइक फंडामेंटल नॉलेज, वो डायरेक्टली होते हैं इन लाइब्रेरी, इन फ्रेमवर्क्स को यूटिलाइज करते हैं दूसरे फ्रेमवर्क्स के अंदर। ओके मतलब ओके ओके। मतलब मैं बोलूंगा कि सिंपल वे में कि आप फ्रेमवर्क वाला डेवलपर मत बनो। नहीं, फ्रेमवर्क वाला डेवलपर बन गए तो फिर आपको फ्रेमवर्क यूज देना आएगा। हाँ वो तो ऐसा डेवलपर बनो कि जो फ्रेमवर्क के साथ भी खिलवाड़ कर सके, कि लाइक कहते हैं ना कि किसी ने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया, तो आपने हाँ हाँ फ्रेमवर्क के साथ खिलवाड़ करके उसको कस्टमाइज़ कर दिया। लोग करते हैं, अपने जो लाइब्रेरीज़ होती है, बहुत सारी बनी-बनाई लाइब्रेरीज़ है, तो उनका कोड को जाते हैं, गिटहब पे जाते हैं, कोड को तोड़ते हैं, फिर उनका उनको जितना पार्ट यूज़ लेना था, तो उन्होंने खुद की उसी लाइब्रेरी को क्लोन करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके काम कर लिया। क्योंकि अ, फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरीज़ है, तो उसमें 100 चीज़ है, बट मेरे को तो 5 चीज़ चाहिए, तो मैंने 5 चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर दिया और अपने हिसाब से काम कर दिया, राइट? तो जनरली ओके। क्या होता है कि बड़ी टीम होती है ना, तो उनका काम यही होता है इंजीनियरिंग वाला, कि वो चीज़ों को तोड़-तोड़ के फिर अपने हिसाब से बना देती है लाइब्रेरीज़। गॉट इट गॉट इट। तो बोल रहा है क्या? नहीं, वही बोल रहे थे गॉट इट, मतलब समझ आ गया वो क्या बोला आपने। ठीक है। ओके, सो अब मैं जैसे कि देखो डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, जैसे मेरे को डॉक्यूमेंटेशन लेना है ना, तो मैं जैसे एम्प वेबसाइट का यूज़ लेना है, तो जैसे ही मैं एम्प वेबसाइट पे गया, मैंने सीधा गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा, तो इन्होंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन लेना है, तो ये लिखा हुआ है कि क्रिएट योर एम्प स्टोरीज। ये पूरी लैब्स है बनी बनाई, बस इसको आप फॉलो कर सकते हो। इन्होंने सिंपल है कि देखो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी लोड करनी है, तो मैंने सिंपल एक मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल मैंने एक एचटीएमएल का पेज मैं क्रिएट करता हूँ। सो एचटीएमएल का पेज क्लिक करना है, तो मैंने नॉर्मल एचटीएमएल का पेज क्रिएट कर दिया। एएमपी यूज़ लेना है, तो मैंने क्या करा, एएमपी ऐड कर दिया। और अगेन उनकी जावास्क्रिप्ट फाइल लाइब्रेरीज है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इंजेक्ट कर दी, दैट्स इट। अब मैंने लेट्स से h1 हेलो लिखा, तो इस फाइल को मैंने रन करा, ये ऑलरेडी रन है, वापस रन करता है। हाँ, तो ये रन हो गई। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा, तो अगर आप कंसोल में देखोगे, तो ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि पावर्ड बाय एएमपी वर्जन दिस वन, और ये आपका पेज होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। बस सिंपल, आपने लाइब्रेरी लोड करी और ख़त्म। अब आपको करना क्या है कि लाइक इसके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के हिसाब से यूज़ लेना है। अब इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो, बने-बनाए कंपोनेंट्स है। अब जैसे कि मैंने कंपोनेंट्स में गया, अब कंपोनेंट्स में लेट्स से मेरे को इमेजेस यूज़ लेना है, तो मैंने सर्च कर लेते हैं IMG, मेरा एम्प इमेज। तो ये इमेज मेरे को लोड करनी है वेब पेज पे, तो ये बना हुआ है वेब पेज का एक कंपोनेंट्स है। मैंने इसको सीधा कॉपी करा और मैंने यहाँ पेस्ट करा। अभी लेट्स से मेरे को एक एचडी वाली इमेज चाहिए, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ लेट्स से बाली इमेज। इमेज में गया, मैंने एकदम हाई डेफिनेशन वाली इमेज होती है, मैंने लेता हूँ। तो यहाँ टूल्स में गया, टूल्स में साइज़ को मैंने इंक्रीज कर दिया लार्ज। लेट्स से ये इमेज है, इसको मैंने कॉपी करा। इसका इमेज का पिक्सल रेजोल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा 3840x2166। तो इसका इमेज कॉपी इमेज एड्रेस है, इसको मैंने कॉपी करा। एक बार देख लेते हैं, हाँ ये सही है। इसको मैंने एसआरसी में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये मेरे इमेज टैग हो गया। इन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि ये जो इमेज होती है ये रखनी है लेआउट रिस्पॉन्सिव है, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव रख लिया, तो ऑटोमेटिकली विड्थ होती है एडजस्ट कर लेगा। तो ये देखो पेज को एक बार लोड करेंगे ना, तो देखो कितना फास्ट हो गया है। इमेज जनरली आपको अगर फ्रेमवर्क में इमेज को लोड कराते तो थोड़ा टाइम लगता, लेजी लोड होता, मतलब तुरंत इमेज नहीं आती, थोड़ा टाइम होने के बाद आपको इमेज लोड होती। तो इसमें देखो इमेज कितनी फास्ट कर दी, और ये रिस्पॉन्सिव लेआउट है, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव लेआउट कर दिया है, ठीक है। सेम आपके ना मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जैसे कि कार्ड कैरोसोल, कहाँ देखा था मैंने, ये रहा। सो इन्होंने ये जो स्लाइडर टाइप के एनिमेशंस वाला आपको रखना है, तो ये जैसे ये कैरोसोल वाला है, इसको मैंने कोड को कॉपी करा। मैंने स्लाइडर टाइप का लगाना है, बस इसके अंदर इमेज है, मैं सेम इमेज को यूज़ ले रहा हूँ अभी के लिए। तो मैंने हर जगह ये इमेज वन पेस्ट कर दिया, ये भी मैंने पेस्ट कर दिया।
और ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब एक है ना थोड़ा ध्यान रखना कि इन्होंने क्या करा है कि हर एक कंपोनेंट के लिए ना खुद की अलग भी स्क्रिप्ट मतलब एक लाइब्रेरी बना के रखी हुई है, क्योंकि एक तो है कोर AMP.js की लाइब्रेरी और एक है कंपोनेंट वाइज लाइब्रेरी कि लाइक ये कंपोनेंट लेना है तो इस कंपोनेंट के लिए भी कैरोसेल वाली लाइब्रेरी को आपको लोड कराना पड़ेगा। तो मैंने ये AMP की जो लाइब्रेरी लगी हुई है वो कोर लाइब्रेरी है, बट कंपोनेंट स्पेसिफिक आपको करना है तो ये कंपोनेंट स्पेसिफिक लाइब्रेरी होगी। अब मैंने जैसे पेज को रीलोड करोगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली देखो ये आ गया। ये जूम कम करता हूँ, ये स्लाइडर आपको दिख रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट करने का। हाँ, वापस जाने का ऐसे एक ही वे का स्लाइडर बनता है। मैंने इसको ये क्या नहीं वो, हाँ वो एक ही तरफ का स्लाइडर है। अच्छा ओ फिनिश। नहीं ओके नहीं ओके नेक्स्ट ओके पे आप गॉट इट। जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके हैंडल हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, गॉट इट, वो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन था। यहाँ क्या है एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, इवन इनके साइड बार का भी है। अगर आप साइड बार का देखोगे तो एम साइड बार के लाइक जो अपन पेजेस बनाते हैं तो जनरली साइड बार लगाते हैं राइट। तो वो साइड बार वाला कॉन्सेप्ट को अपन को फुल फिल करना है तो ये साइड बार वाला हो गया। तो ये जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने हैं, जैसे कि देखो मैंने क्लिक करा ये साइड बार लोड हो गया, ये पूरा का पूरा कोड दिख गया बटन पे। इनके एम की जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो सारा आप देख सकते हो। तो ये जस्ट होता है ना आपको एक्सप्लोर करना है कि इन कंपोनेंट्स को कैसे यूज ले सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। टिकटॉक का, कि मेरे को टिकटॉक का दिखाना है। इंडिया में तो थोड़ा टिकटॉक नहीं चलता है, बट बाहर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है वो अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाते रहते हैं, बट इंडिया में इंस्टाग्राम चल रहा है राइट। ट्विटर लाइक जो ट्विट जो पोस्ट होती है आपको कंटेंट दिखाना है अपनी वेबसाइट में। तो जनरली क्या होता है कि ट्विटर ने अपनी खुद की लाइब्रेरी बना के रखी हुई है, अदरवाइज लाइक यू कैन यूज दिस ट्विटर वाला पार्ट। ये जैसे कि हम ट्विटर कॉपी कर लो कंपोनेंट को, सेव अच्छा, कॉपी करा और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया तो ये इफ ऑटोमेटिकली आई यहाँ एम नॉट, आईडी पास कर दिया। क्या इफ एक बार ये करके देखिएगा, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्विटर हैज ब्लॉक्ड द यूज ऑफ एपीआई, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द पोस्ट विजिबिलिटी। सो नहीं नहीं ये दे रहा है फ्लेक्सिबिलिटीज, ओके ओके ओके, फिर ठीक है। थर्ड पार्टी ब्लॉक कर रहा है बट आ गया आईडी। ओके। मतलब ये इस मामले में क्या है कि AMP बहुत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, ये गूगल है इसके पीछे चल रहा है। वो जो तो हाँ सोच रहे हो वो नहीं है मतलब। ठीक है वो बात तो ये मैंने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट में जेनेरिक ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आप ऐसे यूज ले सकते हो। अभी जस्ट होता है मैं आपको एक डेमो देता हूँ स्टोरीज का, कि जैसे इंस्टाग्राम टाइप ऑफ स्टोरीज। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ NDTV वेब स्टोरीज। तो NDTV में ने भी ना खुद के वेब स्टोरीज निकाल के रखी हुई है। जैसे कि देखो स्त्री 2 मूवी चल रही है राइट। तो लोग होते हैं ना मोबाइल पे ना उनको ऐसे इस तरीके से स्टोरीज दिख रही है कि जैसे ये स्ट्रीट टू मूवीज का कितना क्या चल रहा है। और यहाँ इंटरैक्टिव एक्शंस है, यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन, एनिमेशन दिख रहा होगा, ट्रांजिशंस कि थोड़ा जूम हो रहा है इफेक्ट का। यू कैन शेयर द बटन, ये शेयर वाला बटन आ गया। तो ये आजकल क्या है कि बहुत सारी जो कंपनीज है उन्होंने ना अलग से क्या ना पेज बना के पाथ बना के रखा हुआ है वेब स्टोरीज। और जो जनरली क्या होता है गूगल सर्च होता है ना, इनका जो एल्गोरिज्म है गूगल सर्च का, वो इन चीज को सर्च करता है और गूगल सर्च पे आपको रिजल्ट देता है। अभी g.co/amp डेमो शायद ये चल जाएगा P। हाँ तो ये जो मैंने ओपन करा है ना ये अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट ये नॉर्मल गूगल सर्च ही है, बट ये गूगल सर्च में एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अगर जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ थोड़ा मोबाइल स्क्रीन पे मैं स्विच कर लेता हूँ। ठीक है मैंने पिक्सल 7 ले लेता हूँ या फिर डिवाइस, और इसको इसको मैंने फिट टू विंडो कर दिया, लोड करा। अब लेट से मैंने सर्च करा सुंदर पिचाई। ठीक है तो ये जो अभी आपको रिजल्ट आ रहा है ना ये पूरा एम से इनेबल रिजल्ट है। ये जो बटन आ रहा है ये सेक्शन दिख रहे हैं अभी इवन में ना इसमें अभी आपको ये जो बटन दिख रहे हैं ये मैजिक लिप्स का ये सारा ये है इसमें। ये देखो ये स्टोरीज आपको दिख रही है अभी ये आ रही है गूगल सर्च की। ये जब आप मोबाइल में ओपन करोगे तो आपको मोबाइल में तो बाय डिफॉल्ट दिखता ही है। ब्राउजर में एम स्टोरीज को लेना है तो एक लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। बट देखो यहाँ से डायरेक्ट ये एम स्टोरीज के ऊपर ही बना के रखा हुआ है जो वीडियोस को लोड कराने का। कि देखो यूट्यूब यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने इस पर क्लिक करा वीडियो फाइल रन हो गई। और भी इन्होंने बना के रखे हुए हैं बहुत सारे ऐसे मतलब अच्छे यूआई एक्सपीरियंस लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ अभी और भी सेक्शन होते थे, अभी अभी पता नहीं दिख नहीं रहा है। ये पेज आपका लोड हो गया ये सारा। ठीक है अभी मैं फोकस करता हूँ स्टोरीज पे, तो कि लाइक एक जेनेरिक स्टोरीज कैसे क्रिएट करी जाती है।
तो स्टोरीज के लिए ना मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि लाइक स्टोरीज जनरली क्या होती है कि लाइक एक तरह से एक फोटो है या वीडियो है, उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स है। जो इंस्टाग्राम में अपन स्टोरी डालते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके अपन ऊपर अब मल्टीपल लेयर अप्लाई करते हैं कि लाइक एक बटन बना दिया, एक गिफ्ट डाल दिया, एक टेक्स्ट डाल दिया। तो सिमिलरली यहाँ भी स्टोरीज है। तो यहाँ स्टोरीज को लोड कराने के लिए क्या है कि एक तो एम स्टोरीज का खुद का एक टैग है जो उसको अपन को लोड करना पड़ेगा। तो इनके डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल मैं फॉलो कर रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट करके, जो सिंपल वे में आपको समझाऊँ। तो एक स्टोरीज स्टोरीज के अंदर होते हैं मल्टीपल पेजेस। एक पेज के अंदर होगा मल्टीपल लेयर, और लेयर के अंदर होंगे एलिमेंट। ये सिंपल फंडा है। अब जैसे मेरे को स्टोरी बनानी है तो एम स्टोरीज वाला टैग लेना है, स्टोरीज के अंदर मल्टीपल पेजेस बनाने हैं तो एम स्टोरी पेजेस बनाना है। पेजेस के अंदर वी हैव अ ग्रिड लेआउट कि लाइक जैसे इंफॉर्मेशन को दिखाना है तो वो स्ट्रक्चर ग्रिड जो आपने सुना होगा है, जैसे बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम होता है। तो सिमिलरली इन्होंने खुद का भी ग्रिड लेयर बना के रखी हुई है, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेआउट प्रपोज करे हुए हैं, वो लेआउट का व्यूज ले सकते हो। और लेयर के अंदर होता है ना, आप एलिमेंट्स को रख सकते हो। एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको बटन रखना है, पैराग्राफ लिखना है, टेक्स्ट रखना है, जो रखना है वो आप रख सकते हो। तो जैसे ये सिंपल एग्जांपल की लाइक जैसे मेरे को एक स्टोरीज बनानी है तो मैंने एम स्टोरीज टैग को यूज लिया। इनसाइड मेरे पास एक पेज बनाया, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। पेज के अंदर एक लेयर होगी, लेयर के अंदर मेरे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स अपन ने दिखा दिए। तो सीधा मैं कोड पे आता हूँ। तो कोड पे इन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर आपको एम स्टोरी यूज लेना है तो ये एम स्टोरीज वाला पार्ट है, इसको कोड को कॉपी करो लाइब्रेरीज को। और यहाँ मैंने रिप्लेस कर देते हैं एक तो एम्प जेएस लाइब्रेरी और स्टोरीज वाली लाइब्रेरीज। और ये सारा का सारा कोड जो मैंने लिखा है उसको सारा हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक स्टोरीज बनानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्टोरीज वाला कोई आया है क्या, बजा तो था। ठीक है। ओके। सो अब मेरे को यूज लेना है तो मैंने क्या करा, एम स्टोरीज वाला कंपोनेंट है इसको लोड करा दिया। तो ये एम स्टोरीज का हो गया कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर होगा कि लाइक वी हैव मल्टीपल पेजेस राइट, और इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज है। तो स्टैंडर्ड लोन वाली का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। बट ये स्टोरी का टाइटल क्या है, इसका पब्लिशर क्या है, पब्लिशर का लोगो क्या है, ये आपको मेटा प्रॉपर्टीज है। जो मेटा डेटा होता है ना, जैसे वेबसाइट में अपना मेटा डेटा होता है, बॉडी टैग्स राइट, मैं हेड टैग्स वाले, वो सारा आप इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो। तो अभी मैं मेटा डेटा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि लाइक ये जो है मेरे को पेज बनाना है, तो मैंने एक पेज इंट्रोड्यूस करा स्टोरी के अंदर, तो मैंने ये पेज क्रिएट कर दिया। अब पेज में ना आईडी यू कैन प्रोवाइड कि लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट पेज से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपने डॉम एलिमेंट को एक्सेस करना है तो यू कैन डिफाइन द आईडी। अब पेज के अंदर अपने पास लेयर होगी, तो मैंने क्या करा, एक लेयर बना दी। तो ये ग्रेड लेयर वाला इनका कंपोनेंट्स है। तो पेज के अंदर ये मेरा लेयर होगी, तो ये मेरा पेज 1 हो गया, और ये पेज 1 मेरा यहाँ ओवर हुआ है राइट। अब मेरे को पेज 2 क्रिएट करना है तो मैं सेम का सेम पहले मैं क्या करूँगा, एक एम का पेज बनाऊंगा। तो एम का पेज बनाना है तो वो है एम स्टोरी पेज। तो इसको मैंने ये क्लोज कर दिया, ये मेरा दूसरा पेज हो गया। आईडी मेरे को डिफरेंट डिफाइन करनी है, तो ये इसको मैंने डाल दिया पेज 2। अब इसके अंदर वही लेआउट लेंगे। तो जैसे कि मैंने अंदर का लेआउट है, ये जो बेसिकली ग्रिड सिस्टम है, वो ग्रिड सिस्टम को कॉपी पेस्ट मार दिया है। इमेजेस है तो मेरे को रिप्लेस करना है, तो मैंने एक जो इमेज थी, कहाँ गई, मैं क्या, जब तक है ना आपको देखो ये ऐसा स्केलेटन आपको दिखने लग जाएगा अपने वेब पेज पे, ये आपको दिख रहा होगा ऐसा। अभी मैंने डेटा लोड नहीं हो रहा है क्योंकि इमेजेस मेरे को मिल रही नहीं है, ऑलरेडी ये स्केलेटन मेरे को देने लग गया है। तो मैंने सर्च करा बाली इमेजेस, इमेजेस में गया, मेरे को मान लेते हैं ये वाली इमेज लेनी है। कॉपी करा, इमेज का यूआरएल आया, उसको पहली इमेज के साथ रिप्लेस करा। दूसरा लेट से मैं ये ले लेता हूँ और इसको कॉपी करा, और उसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, सेव। और ये मेरा देखो इमेज लोड हो गई, दिख रही है स्टोरीज। बहुत सिंपल है ये आजकल इंस्टाग्राम। अब मेरे को क्या है कि इसको डिप्लॉय करना है और सीधा यूआरएल को आप लोगों के साथ शेयर करना है। मतलब सोचो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो ऐसी खुद की, एक नई इंटरेक्टिव टाइप की, लाइक पहले आपने कवर पेज डाल दिया, नेक्स्ट वाले पेज पे प्रोजेक्ट्स वाला, यहाँ यू कैन ऐड योर प्रोजेक्ट्स इस नेक्स्ट वाला पेज, और ये ऑटोमेटिकली शेयर वाला बटन भी आ गया कि आपके ऑटोमेटिकली ये शेयर आइकन का। ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है कि लाइक आपके ये जो लेआउट है, ये जो अपन ने यहाँ ग्रिड लिया हुआ है, ये लेआउट वाला है, तो यहाँ इन्होंने टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं। जैसे एक फिल है, तो फिल क्या करता है कि लाइक जो भी अपनी इमेज है उसको 100% इमेज ही ले लेगा। कुछ अपन को ऐसा लेआउट लेना है कि मल्टीपल एलिमेंट्स लेने हैं, तो वी नीड टू यूज वर्टिकल लेआउट। अगर अपन को इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दिखानी है तो देन वी नीड टू यूज हॉरिजॉन्टल टेम्पलेट। और कुछ अलग तरीके से कि लाइक ऊपर वाला सेक्शन, बीच वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन, लाइक हेडर, कंटेनर एंड फुटर वाला कॉन्सेप्ट लेना है, तो ये थर्ड वाला एक रहता है लेआउट। और इसके बाद फिर लाइक ये अगर जैसे कि देखो मैंने वर्टिकल लेआउट लेना है, एक मैं दिखा देता हूँ वर्टिकल लेआउट वाला ही। तो ये जो नेक्स्ट पेज है, एक और मैं बना देता हूँ, पेज 2, पेज 3 बना देते हैं। ये हो गया पेज 3। पेज 3 में मैंने लेआउट लिया हुआ है वर्टिकल वाला, तो टेम्पलेट में मैंने वर्टिकल डाल दिया। अब इसके अंदर होता है ना, मैंने ये एलिमेंट्स डाल दिए, तो वर्टिकली होता है ना, मल्टीपल एलिमेंट्स दिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव करा। और अब देखो तीसरा पेज आया, उसमें ये देखो कंटेंट आ गया। मेरे को बटन दिखाना है, तो मैं वही HTML का बटन होता है, BTN, और लेट्स से ESD डाल दिया, तो ये बटन आ गया। यू कैन अप्लाई योर CSS, जो आपके टेलमेंट CSS लेना है या फिर खुद का CSS लिखना है, वो आपके CSS अप्लाई कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म द APIs कॉल, मतलब बटन पे कॉल करना है तो वो जावास्क्रिप्ट का आप लॉजिक लिख सकते हो, वो सारा पार्ट। इवन यू कैन ऐड द फॉर्म कि लाइक जैसे आपने स्टोरी दिखा दी इवेंट का, कि लेट से मैंने एक इवेंट का प्रमोशन करना है, तो पहले मैंने डाला कि इवेंट का ओवरऑल पार्ट, फिर नेक्स्ट पेज वाला इवेंट का स्पीकर्स, और तीसरे वाले में मैंने फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। तो लोग यहाँ ना यहाँ अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर देंगे। तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आप कैसे क्रिएटिविटी करते हो। जैसे इंस्टाग्राम में भी होता है ना कि लाइक यू कैन आस्क मी, फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, तो एक ऐसा एलिमेंट होता है इंस्टाग्राम में, तो वो सारा आप ऐसे वर्क कर सकते हो। और इन्होंने और भी दिए हुए एनिमेशन वाला पार्ट, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये इन्होंने एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि इमेज के ऊपर आपको कंटेंट रखना है तो कैसा रहेगा, ये इस तरीके से लेआउट आपको फिल फिल करना है तो ऐसा रहेगा। तो जस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, आप डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड दीज ऑल आर द एनिमेशंस की लाइक जो एलिमेंट्स अपन दिखा रहे हैं, जो हर एक स्टोरी पे अपन स्विच कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि इस पे कुछ कंटेंट नहीं आ रहा है, बट अगर जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ मेरे को बहुत सारा कंटेंट दिख रहा है, राइट। तो मेरे को ये टेक्स्ट पे अलग एनिमेशन रखना है, ये सारा अलग रखना है, तो दीज ऑल आर द एनिमेशंस। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ड्यूरेशन का कैसे है, तो लेट्स से मेरे को एनिमेशन लेना है, तो ये ड्रॉप एनिमेशन है, तो ये एनिमेशन का टाइप है, तो H1 टैग पे मैंने एनिमेशन लगा दिया ड्रॉप। तो कंटेंट होता है मेरा, ये देखो ड्रॉप करके आया, अभी देखो पता नहीं चलेगा, वापस देखते हैं, ये देखो ड्रॉप हुआ। मल्टीपल एलिमेंट्स है, यू कैन यूज पेन राइट, ये आपको दिख जाएंगे। अब ये है कि लाइक मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा किस चीज़ पे क्या एनिमेशन हो रहा है। एंड यू कैन आल्सो कस्टमाइज द एनिमेशंस के, लाइक कितना डिले होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, वो सारा पार्ट। और ये सारा एनिमेशंस का हो गया। ये एग्जांपल दे दिया कि देखो ये इस तरीके से आप एनिमेशंस वाला अप्लाई कर सकते हो। और ये वैलिडेशन वाला पार्ट है, ये तो छोड़ ही दो अभी के लिए। देन आपकी स्टोरीज क्रिएट हो गई, और ये सब मतलब इस तरीके से आप स्टोरीज बना सकते हो। मतलब बहुत सिंपल है, ज़्यादा माथाफोड़ी कुछ है नहीं एम स्टोरीज में। सिमिलरली इफ यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशंस, लाइक जहाँ आपको ईमेल क्रिएट करने हैं, तो यू कैन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशंस। लाइक मेरे को जो इंटरैक्टिव ईमेल वाला, जैसा मैंने ओयो का बताया था कि ओयो पे ईमेल आया, मैंने ईमेल के अंदर ही इन्फॉर्मेशन दिखी और ईमेल के अंदर ही एक्शन परफॉर्म करी, तो वो सारा पार्ट आप देख सकते हो। तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं कि जैसे ईमेल बनाना है तो ईमेल के लिए ये प्रॉपर्टीज यूज लो, इमेजेस ऐड करनी है तो ये करो, ईमेल में ये करना है तो ये, आप 10 डॉक्यूमेंटेशन को फिर फॉलो करो, एंड देन यू कैन क्रिएट एम्प ईमेल्स। और इफ यू वांट टू क्रिएट एड्स, सो यू कैन आल्सो क्रिएट द एड्स। और इनका है ना एक एम्प प्लेग्राउंड है, जस्ट गूगल पे आप सर्च करोगे ना, AMP प्लेग्राउंड। तो ये प्लेग्राउंड है, इसमें है ना आपको ये देखो, ये पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, और आप डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ जैसे एम स्टोरीज को टेस्ट करना था, आपने एम स्टोरी सेलेक्ट कर दिया, और मतलब जो मैं VS कोड पे कोड लिख रहा था, इन्होंने सिंपल मेरे को एक स्केलेटन दे दिया है। और लेट्स से ईमेल्स को मेरे को टेस्टिंग करना था, ये ईमेल्स का हो गया। और यहाँ आप मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हो। और ये एक्सपेरिमेंटल फीचर्स आपको ऐड करना है, तो वो एक्सपेरिमेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप यूज़ ले सकते हो। और मल्टीपल इन्होंने एग्जाम्पल भी बना के रखे हुए हैं, जैसे कि देखो मेरे को ई कॉमर्स में प्रोडक्ट पेज बनाना है, ये देखो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट पेज का कंपोनेंट आ गया।
ये जो लेआउट होता है, कलर चेंज करने का, इंटरेक्शन परफॉर्म करने का, साइज का, ऐड टू कार्ट, ये सारा। तो ये आपके ना बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि लाइक से मेरे को स्टिकी एड्स लेना है कि लाइक एक ऐड होता है ना, स्टिकी हो जाता है पेज स्क्रॉल करने के बाद, लोड नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा। हुलू आपने देखा होगा, हॉटस्टार जैसा ही है। तो ये सारे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, टिक टैक टो, शो मोर बटन, ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉल बैक, ये नीचे आ गया। तो ये नीचे ये जो क्लिक करते रहते हैं ना, नीचे कंटेंट आता रहता है वो सारा लोड कराने का। तो यही है। सो ये जस्ट बेसिक चीज़ें हैं अबाउट द एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट। और इससे आपका क्या है कि लाइक ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल ऑडियंस पे बात कर रहे हो, जहाँ लाइक आपके यूजर्स होते हैं गाँवों में बैठ के इंटरनेट चला रहे हैं, या फिर मे बी रिमोट आइलैंड्स पे या कैरिबियन आइलैंड्स पे चले गए, और वहाँ आपके यूजर्स है और आप यूजर्स को वहाँ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, और आपके लिए वो यूजर्स लिटरली मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करा जाता है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। And talking about the resources, like you can go to the am.dev website, or you can go to the documentations like codelab.developers.google.com/codelabs, जहाँ आपको एम से रिलेटेड बहुत सारी कोड लैब्स मिल जाएगी, और यू कैन इम्प्लीमेंट द कोड लैब्स रिलेटेड द एम।